सेशन में हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड सुसाइड डे के बारे में, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में, यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, आजकल खबर में भी आया हुआ है, जैसे मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की बात हुई। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि भारत में हर भारत में हर दिन जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की डेटा है, उसके हिसाब से भारत में हर दिन 28 सुसाइड रिपोर्ट किए जाते हैं। तो ये तो वो सुसाइड हो गए जो रिपोर्ट किए जाते हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी आत्महत्या, काफ़ी सुसाइड होते होंगे। तो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून क्या कहता है इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आईपीसी का एक सेक्शन हुआ करता था, आईपीसी सेक्शन 309, जिसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड यानी कि आत्महत्या करने की कोशिश को भी एक क्राइम के हिसाब से, एक जुर्म के हिसाब से देखा जाता था। तो ये आईपीसी का सेक्शन 309 है, जिसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड को भी एक क्राइम के हिसाब से देखा जाता था। फिर भारतीय सरकार ने 2017 में एक कानून निकाला था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। इसको 2018 में निकाला था, लेकिन इसे कहा जाता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो इस एक्ट की जो धारा 115 है, सेक्शन 115 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का, ये जो है इस चीज़ को डीक्रिमिनलाइज करता है। तो जैसे 309 आईपीसी के अंडर मैंने आपको बताया कि अटेम्प्ट टू सुसाइड को भी एक क्राइम के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन जब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2018 में आ गया तो उसमें ये बोला गया कि कोई भी इंसान अगर सुसाइड करने की कोशिश करता है तो ये माना जाएगा कि वह इंसान बहुत स्ट्रेस में है, बहुत मेंटल प्रेशर के अंडर है, और उस चीज़ को क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। तो फिर एक केस है स्टेट वर्सेस संजय कुमार भाटिया, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। उसमें ये कहा गया था कि सेक्शन 309 आईपीसी जो अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए को एक क्राइम बनाता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए आपको पनिश करता है, वह एक नॉर्मल सोसाइटी में, एक ऐसी सोसाइटी जो इंसानियत के हिसाब से चलती है, इंसानियत के हिसाब से वो समाज चलता है, उसमें वे गलत है। तो जब से 2018 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट अप्लाई हो गया है, तब से 309 को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। हालांकि ये मैं बता दूं कि अभी तक किसी भी कोर्ट ने या फिर खुद पार्लियामेंट ने ये नहीं कहा है कि 309 को खारिज किया जाए। 309 भी अभी है ऑन पेपर आईपीसी में, और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का 115 भी है। लेकिन ये क्योंकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में ये कहा गया है कि ये जो है 309 के ऊपर जाएगा, तो ज़्यादातर यही माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, लेकिन अगर आप किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाते हैं, यानी कि अबेटमेंट आप करते हैं सुसाइड करने के लिए, तो उसके लिए अभी भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो अगर आप, जैसे अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ है, उसमें अगर ये दिखाया जा सकता है कि किसी और इंसान ने उनको उकसाया या किसी और इंसान की कुछ हरकतों के कारण उन्होंने आत्महत्या की है, तो उस चीज़ के लिए जो वो दूसरा इंसान है उसके ऊपर कानून लागू होगा। और कौन सा कानून लागू होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 306 जो आईपीसी का, जो कहता है कि अगर कोई इंसान आत्महत्या करता है, तो जो भी उसको आत्महत्या करने में उसको उकसाता है या उसको आत्महत्या की तरफ धक्का देता है, उसको आजीवन कारावास या फिर 10 साल की सज़ा हो सकती है। उसके अलावा एक केस था, उसके अलावा एक और सेक्शन है, सेक्शन 116। तो अगर आपने किसी को इतना परेशान कर दिया या आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण कोई आत्महत्या करने की
कोशिश करता है, आत्महत्या कर नहीं पाता है लेकिन कोशिश करता है, तो उसके अंडर भी सेक्शन 116 आईपीसी में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। और इसके अलावा हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है 2001 का, सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ, एक महिला थी मिसेस तेज कौर, जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि उनके पति और उनके जो ससुराल में उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला था। तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन वह अपने सुसाइड नहीं कर पाई। फिर भी उनके पति और पति के परिवार के ऊपर आईपीसी का सेक्शन 306 और सेक्शन 116 लगा। अब इसके बाद जो है हम ये बात करते हैं कि अटेम्प्ट टू सुसाइड में मेंटल हेल्थ की जो बात है, मानसिक स्वास्थ्य का जो एंगल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास हो गया है जो कहता है कि कोई भी इंसान जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है उसे हमें ये मानना चाहिए कि उस इंसान का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसके ऊपर किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस या दबाव चल रहा है। तो उसमें क्या है कि सेक्शन 94 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कहता है कि ऐसे इंसान को जनरल हॉस्पिटल में इमरजेंसी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट मिल सकता है और 72 आवर्स तक, और ऐसे इंसान की असेसमेंट भी करनी होगी किसी मेंटल हेल्थ के डॉक्टर के द्वारा। तो तीन सिचुएशन ऐसे हैं जिसमें ट्रीटमेंट इमीडिएटली मिलती है। पहला, अगर किसी तरीके का बहुत ज़ोर से नुकसान किसी के स्वास्थ्य पे हो रहा है। दूसरा, वह इंसान अपने आसपास के लोगों को सीरियस तरीके से हर्ट कर रहा है। और तीसरा, वह इंसान अपने मानसिक स्वास्थ्य के कारण अपने आसपास की सामग्री, प्रॉपर्टी को तोड़ रहा है। और एक बार जब इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो गई है, जब वो इंसान थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है, उसके बाद मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का सेक्शन 94 ये कहता है कि उस इंसान को एक लाइसेंस्ड मानसिक स्वास्थ्य इस्टेब्लिशमेंट में ट्रांसफ़र किया जाए। और उसके अलावा ऐसा कोई भी इंसान जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और उनको मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट में भेजा जा रहा है, तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंडर एक मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड बनाया जाता है, बैठाया जाता है। तो हर एक ऐसे इंसान का केस उस रिव्यू बोर्ड की तरफ भेजना होगा। ये सेक्शन 89 में दिया गया है। और उसके अलावा इन सब लोगों की एक रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी कि इन लोगों ने इतिहास में आत्महत्या करने की कोशिश की है। और उसके बाद उस इंसान का रेगुलर फॉलोअप होता रहेगा और उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहा जाएगा ताकि वह फिर से ऐसा ना करें। अब जो है हम थोड़े जो कोर्ट केसेस हुए हैं इस मामले में, कोर्ट केसेस थोड़े से देखेंगे ताकि हम समझ सकें कि ये कानून और ये लॉ कैसे अप्लाई होता है। तो एक मैं बहुत पुराना केस आपको बताने जा रहा हूँ, एम्परर वर्सेस द्वारका पूंजा। एम्परर वर्सेस द्वारका पूंजा जो है भारत के इंडिपेंडेंस के पहले का केस है। और मैं इसमें बताता हूँ क्या हुआ। तो मिस्टर पूंजा जो थे, उनको पुलिस अरेस्ट करने आई थी और वह एक कुएं में कूद गए और उनका सुसाइड करने का तो कोई इंटेंशन था नहीं। पुलिस उनको पकड़ने आई थी, वो पुलिस से बच के भाग रहे थे। तो इसमें जो है सेक्शन 309 नहीं लगाया गया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि कोई इंसान जो गलती से जहर खा लेता है या दारू के नशे में कुछ ऐसी चीज़ करता है या कुएं में कूद जाता है अगर उनके पीछे कोई भाग रहा है उससे बचने के लिए, तो उसको आत्महत्या करना नहीं कहा जा सकता है। और जैसे कि अगर किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में, जैसे कि कोई आपका रिलेटिव की डेथ हो गई या आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया और उस सिचुएशन में आप अचानक से डिसाइड कर लेते हैं कि आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी कानून की तरफ से आत्महत्या की कोशिश करना नहीं माना जाएगा। कानून इसको सिर्फ तब कोशिश मानता है जब आप सोच समझ के निर्णय लेते हैं। अगर आप जल्दबाजी में, गुस्से में, टेंशन में आके अचानक से निर्णय लेते हैं तो ये कानून के अंडर कवर नहीं होता। उसके अलावा फिर एक 1961 का केस है, राम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
इस केस में क्या हुआ था कि जो अक्यूज्ड है राम सुंदर, वो बरेली के एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम करते थे और उनको काम से निकाल दिया गया और वो भूख हड़ताल पे चले गए, हंगर स्ट्राइक पे चले गए। तो उनके खिलाफ सेक्शन 309 आईपीसी लगाया गया कि, और ये कहा गया कि भूख हड़ताल भी एक तरीके की आत्महत्या करने की कोशिश है। लेकिन जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, उन्होंने ये कहा कि इस भूख हड़ताल को अटेम्प्ट टू कमिट सुइसाइड नहीं माना जाएगा, और अगर कोई इंसान खुले में ऐसा कहता है कि मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ और को नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान खुले में ऐसा कहता है कि मैं भूख हड़ताल करने वाला हूँ और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो कभी भी मर सकता है, फिर भी वो खाना पानी हर चीज़ को मना करता है, तो उस ऐसे में फिर कहा जा सकता है कि हाँ, यह इंसान आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर अगली सिचुएशन हम देखते हैं मेंटल इलनेस की। तो 1981 में एक केस हुआ था, मारुति श्रीपति दुबई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें मारुति श्रीपति दुबई जो थे एक पुलिस कांस्टेबल थे जिनको सर पे चोट लग गई और उसके बाद उनको शिजोफ्रेनिया हो गया, और उस शिजोफ्रेनिया के कारण उन्होंने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की और उनके खिलाफ 309 सेक्शन आईपीसी लगाया गया। इस केस में हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने कहा कि उनके खिलाफ ये केस नहीं लग सकता है, क्योंकि जो इंसान मेंटल डिसऑर्डर के कारण आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, उनको ज़रूरत है साइकियाट्रिक केयर की, उनको ज़रूरत है मेंटल हेल्थ केयर की, उनको ज़रूरत है डॉक्टर की। ये नहीं कि कोई इंसान अपने मानसिक स्वास्थ्य के कारण आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है और आप उसे जेल में डाल दे रहे हैं। तो और इस तरह की परिस्थिति में जेल में डालने से उस इंसान का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर एक बहुत ही मशहूर केस है, शायद आप में से किसी ने सुना होगा, अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में पैसिव यूथेनेसिया की बात की गई है, यानी कि अगर जैसे कोई इंसान कोमा में चला गया है और या फिर उसकी शरीर के फंक्शंस काम करने बंद हो गए हैं, तो क्या उनको यूथेनेसिया दिया जा सकता है। यूथेनेसिया मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि अब इस इंसान का कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन वो फिर भी लाइफ सपोर्ट पे है, जिंदा है, तो उस परिस्थिति में क्या लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। तो इसमें क्या है, कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का यूथेनेसिया इंडिया में नहीं दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही। और दूसरा, क्योंकि हमने आत्महत्या की बात की है, सुसाइड की बात की है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के साथ एक सुसाइड हेल्पलाइन शेयर करूं कि आप में से कोई भी जो ये सेशन देख रहा है, जो ये वीडियो देख रहा है, अगर उसके मन में कोई भी इस तरह का ख्याल आता है, तो मैं एक हेल्पलाइन नंबर शेयर कर रहा हूँ, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसका नाम है आई कॉल इस इंस्टीट्यूट का नाम है, और सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक ये लोग अवेलेबल रहते हैं, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये बात कर सकते हैं। और ये नंबर है 9152987821। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, मैं एक सुसाइड हेल्पलाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, 9152987821। और दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही। बाकी आसान भाषा में हिंदी में कानूनी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट न्याया.org NYAAY.org पे जाएं, और इस तरह की वीडियो के माध्यम से जानकारी पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है न्याया इंडिया, उस पर जाके हमें सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।